हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991। बेसिकली आज हम उसका माइंड मैप पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे, ठीक है, तब तक हमारे इंडिपेंडेंट जब हम हुए बेसिकली, तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कैसा उस टाइम एग्रीकल्चर था, कैसी हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, ट्रेड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्यूपेशन कैसा था, ये सब हमने पढ़ा, है ना। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, तब हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या हुआ उसके आगे, ठीक है। तो पहली चीज़ कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, अगर आप बोलें तो 1947, ठीक है, 1947 में मिली। अब क्या हुआ, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक तरह से पूरी अंडर डेवलप्ड थी उस टाइम, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब अंडर डेवलप्ड हमारी इकोनॉमी है तो जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको सोचना पड़ा कि इस इकोनॉमी को, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए, अब हमें अपने देश को कैसे चलाना है। तो इस इकोनॉमी को जो अंडर डेवलप्ड है, तो ये गवर्नमेंट का टास्क था बेसिकली, अगर हम बोलें कि डिसाइड करना कि किस तरह का हम एक सिस्टम लेके आए अपनी इकोनॉमी में, जिससे हमारी इकोनॉमी उस अंडर डेवलप्ड से बेटर हो सके, या डेवलप्ड तो एकदम नहीं होता है, एटलीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बन पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इकोनॉमिक सिस्टम लेके आई, इकोनॉमिक सिस्टम आप बोल सकते हैं, जिससे उन्होंने वर्क किया कि हम अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करें। अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो ये गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ देश, उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा हमें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, और एक होता है मिक्स्ड, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं, या ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर जितना भी कंट्रोल या ऑपरेशन जो ऑपरेट करेगा वो प्राइवेट करेगा, मतलब जिसमें मेन जो सब चीज़ें हैं वो प्राइवेट के हाथ में होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। अब इसका कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। अगर प्राइवेट के हाथ में सारे देश का डेवलपमेंट दे दिया जाए, सब चीज़ें प्राइवेट के हाथ में दे दी जाए, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आप बोल सकते हैं इकोनॉमी, तो उससे क्या है, प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट का मेन मोटिव हो जाता है प्रॉफिट मोटिव, एक तो है ना, अपने प्रॉफिट के लिए वो काम करेगा। और इस टाइम हमारे देश को ज़रूरत थी वेलफेयर की, कि किस तरह सब लोग जो गरीब हैं या सब लोगों को इक्वल डेवलपमेंट देश का होना चाहिए। तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री की, वो सॉल्व नहीं हो पाती अगर हम प्राइवेट के हाथ में सब कुछ देते, अगर ये वाला सिस्टम अपनाते, ठीक है। तो अब सेकंड आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है अगर सब चीज़ें किसके हाथ में हैं, सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में हैं। अगर सब चीज़ें हम गवर्नमेंट के हाथ में दे दें तो गवर्नमेंट का हाथ क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वेलफेयर के लिए करती तो हमें अपने देश को चलाने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए, है ना, वो सब नहीं हो पाता क्योंकि गवर्नमेंट से वेलफेयर में लग जाती है। तो प्रॉफिट के लिए, जैसे प्राइवेट से प्रॉफिट में है, गवर्नमेंट वेलफेयर में, तो ये इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। हमें देश को चलाने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए था, हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ानी थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों का मिक्स जो था वो अडॉप्ट किया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो थी ये अडॉप्ट की गई। तो इसके अंदर बेसिकली मिक्सचर था कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का, जिसे बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, राइट। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इसके अंदर पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है।
ओके, अब गवर्नमेंट ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करेंगे, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जिसमें पब्लिक और प्राइवेट मिल के काम करेंगे। अब इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, डिसाइड हो गया। अब गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, बेसिकली हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या पर्पस था गवर्नमेंट का। तो पहले काम था जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा जो, चाहे आप फिज़िकल रिसोर्सेज माने चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारी मैन पावर है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फिज़िकल भी, उनको एक इस तरह यूटिलाइज़ करना कि देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वेस्टेज कम हो। तो केयरफुली प्लान करना चीज़ें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया, एक प्लानिंग कमीशन बना, सेटअप हुआ। और ये कब सेटअप हुआ, 1950 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहली बात तो इसको, आप डेट को रट लें अच्छे से कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो था 1950 में हमारा बना। तो इस प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म एक प्लान बना कि हमारा भाई लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि हम अपने देश को अब से 30-40 साल के बाद ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें पूरे करने हैं, ये हमारा प्लान था। बट उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्लानिंग कमीशन में डिसाइड किया कि जो हम टाइम पीरियड है, हर 5-5 साल के कुछ प्लान्स बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बनाया, हर 5 साल के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए कि ये 5 साल में हम ये डेवलपमेंट करेंगे, नेक्स्ट 5 साल में ये डेवलपमेंट करेंगे। इस तरह करते करते अपने लॉन्ग टर्म जो हमारे ऑब्जेक्टिव है या एम है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 30-40 साल का प्लान कर लें और बीच में उस चीज़ को रिव्यू ना करें तो उससे वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए उनको छोटे छोटे 5-5 साल के प्लान्स में डिवाइड कर दिया कि इतना इतना डेवलपमेंट 5-5 साल में होगा। तो इसी को हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, जो प्लानिंग कमीशन ने फिक्स किया था पीरियड। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब ये 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुए, ये 5 ईयर प्लान आपके शुरू हुए हैं 1951 से। 1951 में प्लानिंग कमीशन बैठा, 1950 में आपका 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और ये कब तक चला, 1956 तक। तो ये फर्स्ट प्लान है आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका इस पीरियड में चला। इस तरह 1956 के बाद फिर 1957 से आपका नेक्स्ट 5 ईयर का चलेगा। ओके, तो ये प्लानिंग कमीशन की हमारी बात हो गई। अब ये जो 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट ने सोचे हैं कि ये जो 5-5 साल के बनाए हैं, इन 5 साल के जो प्लान्स हैं इनमें क्या सोचा, क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव 4 थे इन 5 ईयर प्लान्स में। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको गोल्स गवर्नमेंट के बहुत पता होने चाहिए कि क्या इन 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट के गोल थे। तो वो गोल पहला था ग्रोथ, कि हमें अपने देश की ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, आप किस चीज़ को ग्रोथ बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे हम अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है देश की, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितनी इनकम हो रही है। तो इससे हमारी ग्रोथ को हम अचीव कर पाते हैं अगर ये बढ़ेगा तो। इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव ग्रोथ था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप किस चीज़ से समझते हैं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज़ आएँ हमारे यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी आ गई नई। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा, तो ये ज़रूरी था, ये सेकंड गोल था। थर्ड गोल क्या था, थर्ड था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस बोलेंगे कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्रीज से, उनमें हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमें वो इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हम हर चीज़ें कम इंपोर्ट करेंगे और ख़ुद बनाएंगे, तो एक तो हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है जो वैसे ही बहुत कम है वो बच जाएगा। आपको उनको पेमेंट करने में जो हमारा फॉरेन रिज़र्व ख़त्म होता है वो जाएगा। प्लस अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं और सेल्फ रिलायंस से भी ज़्यादा बन रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो आपके पास एक तरह से फॉरेन रिज़र्व को बढ़ाएगा भी। तो थर्ड जो हमारा गोल था सेल्फ रिलायंस, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, फॉरेन डिपेंडेंस कम कर देना। ठीक है, और नंबर 4 जो लास्ट हमारा गोल था वो था इक्विटी।
इक्विटी का मीनिंग आप समझते ही हैं, मुझे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि जो वेल्थ है, अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सारी पॉपुलेशन में। मतलब ये नहीं कि रिच रिच होता जा रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबको बराबर बराबर सबका वेल्थ का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सब लोगों में। ठीक है, तो ये हमारे 4 गोल्स थे जो गवर्नमेंट ने इन 5 ईयर प्लान्स में बनाए। अब इन 5 ईयर प्लान्स को दिमाग में रखकर जो गोल था गवर्नमेंट का, हमारा मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, जीडीपी, इक्विटी, इन सबको दिमाग में रखकर जो अलग अलग सेक्टर्स हमने जो पुराने चैप्टर में पढ़े थे, तो उन सब में इम्प्रूवमेंट शुरू किया। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो आपके कोर्स में है, जो हम पढ़ेंगे, हम बेसिकली 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ फर्स्ट, इंडस्ट्रीज़ में क्या गवर्नमेंट ने वर्क किया और क्या ट्रेड में किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में क्या क्या वर्क हुआ। तो पहले तो आप देखो कि एग्रीकल्चर में बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या थी उस टाइम जो चल रही थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारी जब मिली आज़ादी, तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम थी। हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, और क्या था, हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉब्लम थी। और क्या था, टेक्नोलॉजी हमारी आउटडेटेड थी। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था एग्रीकल्चर में भी इनफेक्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जितना पूरा वर्क करना चाहिए उतना वर्क नहीं कर पाते थे, आधे सीजनल में अनएम्प्लॉयड रहते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और लैंडलॉर्ड और टेनेंट की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो थी जो हम उस टाइम फेस कर रहे थे एग्रीकल्चर में। अब गवर्नमेंट को इनको प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है, अब ये पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने सोचा किस तरह ये जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं इनको सॉल्व किया जाए। तो गवर्नमेंट ने 2 तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। एक तो लैंड रिफॉर्म्स किए और एक गवर्नमेंट ने क्या किया, नई एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे आगे की हमारे एग्रीकल्चर पे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो देखा कि लैंड को कैसे ठीक कर सकते हैं, लैंड से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहला तो हमारा ज़मींदारी सिस्टम जो था उसको ख़त्म करो। सबसे पहले अबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, जो बड़ी बड़ी होल्डिंग जो लोगों ने ज़मींदारों से फार्मर से लगान लेते हैं उसे ख़त्म करा जाएगा, ये वर्क किया। ठीक है, और उन्होंने जो ये सोचा कि ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली ख़त्म किया गया तो बहुत सारी और प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, क्योंकि वो लोग फार्मर्स के ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करते थे, उनकी फार्म्स में ना नई टेक्नोलॉजी लाने देते थे ना कुछ करने देते थे। एटलीस्ट ज़मींदारी सिस्टम होगा तो फार्मर्स अपनी ज़मीन उनकी होगी तो वो खुद उस पर इंटरेस्ट से वर्क करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो उनको मिल रहा है, उनको वो लगान किसी और को नहीं देना पड़ रहा। तो इसको करने से ये फ़ायदा होगा। सेकेंड, उन्होंने क्या किया, लैंड सीलिंग करी। लैंड सीलिंग क्या होता है, अगर आप सीलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ सील कर दी, लिमिट लगा दी उस पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड की फिक्स कर दिया कि एक आदमी के पास इतने से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। उससे क्या होगा, लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाएगा। किसी के पास बहुत कम था, किसी के पास बहुत ज़्यादा था, तो एटलीस्ट जिसके पास बहुत ज़्यादा था वो अब उनको उतना ना मिल के उसमें से कट होके जिनके पास कम है उनको मिलता रहेगा। तो लैंड सीलिंग लगा दी। तो ये 2 काम गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स में किए इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो कौन सी 2 प्रॉब्लम्स थी, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या मेजर लिए, तो ये आपका मेजर्स थे लैंड रिफॉर्म्स में, एबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम एंड लैंड सीलिंग। तो ये 2 काम किए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बोले कि गवर्नमेंट ने और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नई एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी वो क्या बनाई थी, तो वो स्ट्रैटेजी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ये प्रॉब्लम्स तो वो थी जो प्रेजेंटली फेस कर रहे थे कि भाई ज़मींदार
लगान लेते थे, परेशान थे, लैंड किसी के पास ज़्यादा थी कम थी, उसको ठीक करने के लिए। अब है कि जो खेती हो रही है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, ठीक है। वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई। कब लेके आई, 1960 में, ठीक है। अब वो 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, इसमें आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो, इसमें आपको उधार जो किसानों को चाहिए अपनी खेती के लिए वो उधार मिल जाता है इजीली। मार्केट अपनी बेचने के लिए अपनी क्रॉप को उनको मार्केट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये बेसिकली सब चीज़ें हैं। और आपको सीड्स जो हैं, आपके हाई यील्डिंग सीड्स, वैरायटी ऑफ सीड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे जो जितना प्रोडक्शन है उससे वो कहीं ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है प्रोडक्शन इन सीड्स की वजह से, और फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ करके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब चीज़ें आई उसके अंदर। तो इससे हमारी जो प्रोडक्शन था वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लेके आई एग्रीकल्चर के अंदर, और ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई। तो ये दो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, दो मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ये। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हमने जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन बिठाया 1950 में, और एक 5 ईयर प्लान्स हमारे कुछ बने, हमारे कुछ गोल्स थे जिनको गवर्नमेंट को अचीव करना था। और उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें सोची, जैसे अलग अलग सेक्टर्स की बात करी जाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड। तो आज हमने एग्रीकल्चर कवर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड ये दोनों कवर कर देंगे और आपका ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये मेरा नया तरीका पसंद आए पढ़ाने का, और प्लीज़ अगर आपको ये एक्चुअली में पसंद आता है तो आप मुझे बताइए, और मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगी आपको पढ़ाने के लिए कि जिस तरह आपको समझ में आए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।